जब आयशा छोटी थी तब आयशा के पिता ने नया घर बनाया था। आयशा के घर के सामने अमित का घर था। तब अमित 6 साल का होगा और आयशा करीब 4.5 साल की होगी। आयशा और अमित साथ खेलते थे और एक ही स्कूल में जाते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए और अच्छे दोस्त बन गए थे। आयशा के पिता हमेशा आयशा से अमित के साथ रहने को कहते थे, क्योंकि आयशा और अमित के परिवार के पड़ोसी होने के कारण अच्छे संबंध थे। धीरे धीरे दोनों साथ बड़े हो रहे थे। कब अमित को आयशा से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब अमित 10-20 में था तब आयशा का एक नया दोस्त बन गया था। आयशा ने अमित को बताया तो अमित को जलन हुई और अमित ने उससे दोस्ती करने को मना किया और फिर अमित ने आयशा का एक भी लड़का दोस्त नहीं बनने दिया। कुछ साल बाद अमित के 12th बी के एग्ज़ाम आ गए थे और आयशा के 11th बी के। अमित को अब ये डर था कि 12th के बाद आयशा से अलग हो जाएगा। इसलिए जब अमित अपना पहला पेपर देने गया तो उसने कॉपी में अपना नाम और रोल नंबर डालकर कॉपी खाली छोड़ दी। ऐसा ही उसने हर पेपर में किया और अमित फेल हो गया। अमित के फेल होने से अमित बहुत खुश था, लेकिन जब उसके पिता ने उसका रिजल्ट देखा तो सभी सब्जेक्ट्स में 0 नंबर थे। ये देखकर अमित के पिता ने अमित को पिटाई लगाई, लेकिन इससे अमित को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो खुश था ये सोचकर कि अब वो आयशा के साथ ही पढ़ेगा। एक दिन आयशा ने अमित से पूछा, तू फेल कैसे हो गया? पढ़ाई तो की थी तूने। अमित, पता नहीं। आयशा हंसने लगी और कहने लगी, सभी सब्जेक्ट्स में 0 नंबर किसके आते हैं? अमित आयशा को खुश देखकर खुद भी हंसने लगा। अमित ने अभी तक आयशा को नहीं बताया था कि वह उससे प्यार करता है। अमित को लगता था कि आयशा उसके इतने क्लोज है, इसलिए वह भी उससे प्यार करती है। 2 महीने बाद स्कूल स्टार्ट हुए। अमित और आयशा स्कूल जाने के लिए निकले। तभी अमित के पिता गुस्से में बोले, अच्छा लग रहा दोबारा उसी क्लास में आकर? आयशा ने अमित के पिता से कहा, अरे अंकल जी, अब आप उसे सुबह से डांट क्यों रहे हो? अमित के मम्मी पापा आयशा को अपनी बेटी जैसा मानते थे और उससे बेहद प्यार करते थे। अमित की माँ तो आयशा की माँ से कहती भी रहती थी, आयशा हमारी ही बहू बनेगी। अमित और आयशा स्कूल पहुँचे। अमित को सभी चिढ़ा रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उससे अमित को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो इस बात की खुशी थी कि अब वो आयशा के साथ बैठा है। और उसके बाद पूरे साल अमित ने आयशा की दोस्ती एक भी लड़के से नहीं होने दी। कोई लड़का उससे बात भी करता तो अमित को गुस्सा आ जाता था। कई बार तो इस चक्कर में अमित की लड़ाई भी हुई। एक साल में अमित के कई झगड़े तो हुए ही और कई बार टीचर्स से और अपने पेरेंट्स से पिटाई भी हुई। इतनी कंप्लेन हुई अमित की। और फिर 1 साल निकला और आयशा अमित दोनों 12th भी अच्छे नंबरों से पास हो गए। अब आयशा ने अमित से पूछा, क्या करना तुझे अब आगे? अमित, जो तू करेगी साथ में मैं भी वही कर लूँगा। आयशा, मुझे बीएससी करना है। अमित, ठीक है बीएससी कर ले गए और फिर दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। करीब 1 महीने बाद आयशा की सगाई होती है, लेकिन अमित उस दिन घर से चला जाता है और ट्रेन की पटरी किनारे बैठकर रोता रहता है और अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी किस्मत में आयशा नहीं है। एक बार फिर अमित की मोहब्बत अधूरी मोहब्बत बनकर रह जाती है। यहाँ आयशा अमित को देख रही थी, लेकिन अमित कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आयशा अमित के रूम में गई, लेकिन अमित रूम में भी नहीं था। मगर आयशा को अमित की टेबल पर वो लेटर मिल गया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ। कोई तुमसे बात करे या दोस्ती करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता। और पता है तुम्हें 12th में भी तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए पेपरों में कुछ नहीं लिखा था मैंने। आई लव यू आयशा, मुझसे शादी करोगी? लेटर पढ़ते ही आयशा के होश उड़ जाते हैं और अब आयशा की समझ में आ जाता है क्यों अमित उसे किसी से बात नहीं करने देता था और सबसे लड़ता रहता था। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आयशा अमित के बारे में सोचती रही और अमित का इंतज़ार करती रही, लेकिन पूरी रात अमित कहीं नहीं दिखा और आयशा की सगाई हो जाती है। सुबह अमित आता है और घर में कह देता है कि दोस्त के यहाँ रुक गया था, इसलिए आ नहीं पाया। सुबह आयशा अमित के पास जाती है और लेटर दिखाते हुए कहती है, ये क्या है? अमित, कुछ नहीं। और लेटर लेकर फाड़ देता है और कहता है,
ये सब पुरानी बातें हैं और सॉरी, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाया। आयशा को पता था अमित खुश नहीं है, मगर आयशा ने भी कभी अमित को उस नज़र से नहीं देखा था। लेकिन अमित आयशा के सामने अपने आप को खुश दिखाता ताकि आयशा को बुरा ना लगे। कुछ दिनों बाद आयशा की शादी होती है। शादी में अमित पूरा काम करता है और अपने आप को खुश दिखाता रहा और अंदर ही अंदर रोता रहा। अमित ने सोच लिया था कि ज़रूरी तो नहीं जिसे हम प्यार करें वो भी हमें ही प्यार करे। उसे भी हक है अपने पसंद के इंसान को चुनने का। इसलिए अमित खुश था और मोहब्बत को अधूरी मोहब्बत बनते देखता रहा। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।